नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने रिसिप्ट वाउचर के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी ली, किस तरीके से रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। अभी इस अध्याय में दोस्तों हम कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन की एंट्रीज किस तरीके से पास ऑन की जाती है। दोस्तों, हम वाउचर्स में चले जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्ट्रा वाउचर। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, ट्रांसफर्ड कैश रुपीज 2 लाख टू बैंक अकाउंट। अभी जैसे कि पता है कि आपका एसबीआई में करंट बैंक अकाउंट है। अभी मेरे पास 5 लाख रुपए कैश अवेलेबल है। अभी मैंने क्या कर दी, उसमें से 2 लाख रुपए कैश जो है वो मेरे एसबीआई के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ओके, तो अभी यहाँ पे इसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारी कैश हमारी ही एक्चुअल पास है। हमने सिर्फ बैंक अकाउंट में उसको रखा है, लेकिन उसकी ओनरशिप चेंज नहीं हुई है। तो इस केस में हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में। और ये जो एंट्री है ये कैश डिपॉजिट की एंट्री है। तो किस तरीके से इस एंट्री को अंजाम देना है दोस्तों, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी देखिए, ये कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर में चलो मैं आपको सिंगल एंट्री मोड में इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ पहले किस तरीके से करनी है। अभी यहाँ पे देखिए, ये कॉन्ट्रा वाउचर मेरे सामने ओपन हो चुका है। अभी 2 लाख कैश हम ट्रांसफर कर रहे हैं दोस्तों बैंक अकाउंट में। अभी जैसे मैंने कहा, ये जो अकाउंट साइड होती है कॉन्ट्रा वाउचर की सिंगल एंट्री मोड में, ये डेबिट साइड होती है। अभी इस ट्रांजेक्शन में देखिए यहाँ पे बैंक रिसीवर है, बैंक में 2 लाख रुपीज रिसीव की जा रही है। तो यहाँ पे बैंक आ जाएगी डेबिट साइड में, तो मुझे अकाउंट में यहाँ पे लेना पड़ेगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखिए, आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल 10,500 रुपीज कैश अवेलेबल है। तो यहाँ पे डी दिख रहा है, मतलब कैश अवेलेबल है उतनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी मैं यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे कैश ले लेता हूँ। अभी देखिए, मेरे पास कैश कितने अवेलेबल है, 5,10,000 रुपीज कैश मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अभी मुझे कैश ट्रांसफर करनी है दोस्तों 2 लाख रुपया। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2 लाख, 1 2 3 4 5। अभी एंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया, आप यहाँ पे देख पाओगे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस हो चुका है 2,10,500 और कैश में से 2 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पे कम हो गए, बिकॉज वो तो अभी बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो बैंक अकाउंट में दोस्तों पैसे बढ़ गए और यहाँ पे कम हो गए। तो इसका मतलब आपने ये जो लेजर सिलेक्ट किए हैं वो करेक्ट किए हैं। ओके, अगर गलती से ये लेजर उल्टे हो जाते तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता और कैश का बैलेंस यहाँ पे दोस्तों बढ़ जाता। इस तरीके से फिर गलती हो जाती। अभी देखिए, गलती से अगर मेरे से ये 2 लाख की बजाय 20 लाख टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या होगा, यहाँ पे आपको वार्निंग आ जाएगी नेगेटिव कैश कितनी, 14,90,000। ओके, अभी देखिए आपने 20 लाख रुपीज टाइप किए हैं, तो उसमें से 5,10,000 रुपीज तो आपके पास अवेलेबल थे। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, 14,90,000 का डिफरेंस आ चुका है। तो जब भी कभी भी टैली में आप एंट्री करते हो और अगर रेड में अमाउंट आ जाती है तो आपको रुक जाना है। रेड में अमाउंट आ चुकी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती आपसे हुई है। यहाँ पे क्या गलती हुई है, मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है जितना मैंने यहाँ पे फिगर डाल दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे एक जीरो को हटा के यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए, अभी यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुई, अभी यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर हो चुकी है दोस्तों। अभी एंटर की आपको प्रेस कर देनी है, फिर से एंटर की प्रेस कर देनी है। अभी यहाँ पे आ जाएगी कैश, यहाँ पे कैश मोड ही रखना है, इसमें कुछ चेंज हमें दोस्तों नहीं करना है। एंटर की प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे डिनोमिनेशन आपको पूछे जाएंगे। डिनोमिनेशन का मतलब होता है जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं कि 2000 की कितनी नोट्स आप दे रहे हो, 1000 की, 500 की, 200 की, ये सब डिटेल्स हमें यहाँ पे देने पड़ते हैं। सपोज 2000 की मैं यहाँ पे 100 नोट्स दे रहा हूँ, तो देखिए ये हो गया दोस्तों 2 लाख रुपया, ये मैच हो गया। अगर मैंने यहाँ पे गलती से 150 कर दिया तो देखिए फिर से मुझे यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी कि टोटल अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द अलोकेटेड अमाउंट। हमने यहाँ पे अमाउंट अलोकेट की है 2 लाख रुपया और यहाँ पे जो आया है वो 3 लाख रुपया आया है, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। सो मैं फिर से यहाँ पे 100 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी इस तरीके से प्रॉपरली आ चुका है। ये अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो डालिए, नहीं डाला तो भी चल जाएगा दोस्तों। एंटर की प्रेस कर दी। बैंक नेम, किस बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो पैसे, तो यहाँ पे आपको ये स्पेसिफाई बैंक नेम करके यहाँ पे बैंक का नेम टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SBI करंट अकाउंट। ओके, एंटर।
अभी इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी नरेशन आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो, मतलब बैंक डिपॉजिट की एंट्री इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी कॉन्ट्रा में, अगर सिंगल एंट्री मोड हुआ तो। अभी अगर मैं इसको कंट्रोल एच करके डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में कैश का लेजर लेना पड़ेगा, वहाँ पे आप अमाउंट एंटर करोगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखिए आता है डेबिट, यहाँ पे आप SBI का लेजर ले लोगे, अमाउंट डाल दोगे, एंटर की प्रेस करोगे, फिर से आपको यही पूछा जाएगा, डिनोमिनेशंस आ जाएंगे, एंटर की प्रेस करके फिर आप यहाँ पे नरेशन डाल दोगे, एंटर की प्रेस करके इसको आप सेव कर दोगे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर में चाहे सिंगल एंट्री मोड हो चाहे डबल एंट्री मोड हो, आप इस तरीके से आसानी से बैंक डिपॉजिट की एंट्री कर सकते हो। अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 नंबर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्रॉ रुपीज 10,000 फ्रॉम SBI अकाउंट। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो बैंक अकाउंट है SBI का, उसमें से 10,000 रुपीज यहाँ पे हम विड्रॉ कर चुके हैं दोस्तों। तो अभी इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है वो समझ लेते हैं। अभी बैंक विड्रॉ किया जा रहा है, तो अभी पहले मैं डबल एंट्री मोड में ये एंट्री आपको करके दिखाता हूँ, फिर उसको सिंगल एंट्री में कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ, बैंक विड्रॉ की एंट्री। देखिए अभी यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे बैंक आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में, बिकॉज गिवर है वो हमें पैसा दे रही है। तो अभी 10,000 देखिए, अभी यहाँ पे मेरे बैंक में है 2,10,500, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 1 2 3 4 10,000। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे किस तरीके से आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो। जनरली बैंक से पैसे विड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, बट जब बिजनेस की बात आती है तब हम ATM से पैसे जनरली विड्रॉ नहीं करते हैं, हम सेल्फ चेक का यूज करके पैसे विड्रॉ करते हैं। ओके, जनरली बैंक में जाने के बाद वो स्लिप्स जो होती है वो भर के भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, बट जनरली सेविंग अकाउंट के लिए वो चीज़ की जाती है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये प्रेफर किया जाता है कि चेक बुक होता है, चेक बुक में जाके सेल्फ चेक हम लिखते हैं और फिर बैंक से पैसे निकालते हैं, वही ज़्यादा प्रॉपर तरीका होता है। इसीलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है ट्रांजेक्शन का टाइप चेक ट्रांजेक्शन, एंटर की प्रेस कर दी, 10,000 निकाल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखिए चेक रेंज आ गई दोस्तों। अभी हमने ऑलरेडी, मैंने जब आपको लास्ट सेशन में जब बैंक का लेजर किस तरीके से बनाते हैं वो सिखाया था, उस वक्त मैंने आपको चेक बुक की एंट्री किस तरीके से की जाती है वो भी सिखाया था। तो वो वहाँ पे हमने ये चेक बुक की एंट्री की थी। देखिए दोस्तों, वहाँ पे हमने चेक की रेंज डाली थी 1 से लेकर 50 तक। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी चेक इशू नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का चेक यहाँ पे अपने आप आ चुका है। अगर आप वहाँ पे चेक की एंट्री नहीं करते लेजर बनाते वक्त, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली चेक नंबर दोस्तों डालना पड़ता। ओके, अभी मैं एंटर की प्रेस करूंगा, इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर और इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक की डेट होती है मेरे दोस्तों। यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। अभी डेबिट जो होगा वो हम कैश को देंगे। देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास 3,10,000 रुपया कैश था, अभी 10,000 यहाँ पे बढ़ चुका है, 3,20,000 मेरे पास कैश आ चुका है। अभी एंटर की प्रेस करके नरेशन डाल के अगर आप एंटर की प्रेस करोगे तो ये सेव हो जाएगा। अभी मैं सेव नहीं करता हूँ, अभी इसको मैं सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री होती है। कंट्रोल एच करके मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल एंट्री मोड में। तो देखिए जैसे मैंने कहा अकाउंट साइड जो होती है वो डेबिट होती है, तो अभी यहाँ पे डेबिट कैश हो रहा है। जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे तो आपके बिजनेस में कैश आ रही है, तो इसीलिए देखिए ये हो जाएगी डेबिट साइड। यहाँ पे ले लूंगा मैं कैश और यहाँ पे आ जाएगा देखिए क्रेडिट का लेजर, दैट इज बैंक अकाउंट। अमाउंट डाल दोगे एंटर की प्रेस करके, फिर से ये बॉक्स आएगा, इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नरेशन डालने के बाद एंटर करके आप सेव कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री टैली में की जाती है। अभी नेक्स्ट और हम कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन देखते हैं। सपोज ऐसे समझिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम SBI अकाउंट टू HDFC बैंक अकाउंट। देखिए अभी ये दोनों अकाउंट मेरे ही है, एक मेरा अकाउंट है SBI में और दूसरा अकाउंट है HDFC बैंक में। अभी मैंने क्या किया, SBI से
5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए HDFC के बैंक अकाउंट में। इस तरीके से मुझे एंट्री यहाँ पे दोस्तों करनी है। तो अगेन इट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री, बिकॉज ये दोनों अकाउंट मेरे ही है। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, बट कैश की ओनरशिप यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, वो कैश मेरी है। तो अभी इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है वो समझ लेते हैं। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री किस तरीके से करनी है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों। SBI से हमने 5,000 रुपीज़ ट्रांसफर किया है HDFC बैंक में। तो अगेन ये हो जाएगा दोस्तों कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अभी सिंगल एंट्री मोड में कैसे एंट्री आएगी, देखिए अभी डेबिट साइड, डेबिट मतलब रिसीवर। अभी यहाँ पे 5,000 किसको मिल रहा है, HDFC बैंक को। अभी देखिए मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे HDFC बैंक का लेजर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिसीवर है HDFC बैंक और गिवर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रा वाउचर में अकाउंट डेबिट साइड होती है, तो यहाँ पे मुझे HDFC का लेजर चाहिए, पर यहाँ पे HDFC का लेजर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हमें बनाना पड़ेगा। Alt+C शॉर्टकट की यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिए HDFC बैंक अकाउंट। तो अगर ये सेविंग अकाउंट है तो सेविंग ले लीजिए, अगर करंट है तो करंट ले लीजिए आपके हिसाब से। ओके, अभी ये आ जाएगा बैंक अकाउंट्स के अंदर। मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए दोस्तों बैंक अकाउंट्स का ग्रुप। अभी ये जो बाकी के डिटेल्स है, अकाउंट नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें, चेक वगैरह आपको अगर डालनी है तो आप डाल सकते हो। मैं एंटर करके अभी इसको स्टोर कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से ये बैंक का लेजर HDFC का मैंने बना लिया। तभी देखिए HDFC में करंट बैलेंस आपका कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम सिलेक्ट कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे 2,500,000 रुपीज़ है। अभी मुझे 5,000 ट्रांसफर करने हैं। 1 2 3, देखिए मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए अभी ये पैसा जो आप ट्रांसफर करोगे ये किस वे से ट्रांसफर कर रहे हो, SBI से चेक लेकर आप HDFC में डिपॉजिट कर रहे हो या फिर ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो। अभी देखिए अगर आप चेक से ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो देखिए अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर अपने आप आ गया 2, बिकॉज पहला चेक जो है वो बैंक विड्रॉ के ट्रांजेक्शन में आ चुका है। तो अभी यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है। अभी अगर आप यहाँ से फिर से 1 नंबर का अगर चेक लोगे तो वो एंट्री नहीं होगी, वो रॉन्ग बताएगा। वो ऑलरेडी बताएगा कि 1 नंबर का चेक आप यूज कर चुके हो। अगर चाहिए तो देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे जाके 2 को हटा के 1 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, सेम इंस्ट्रूमेंट नंबर कैनॉट बी यूज मोर देन वंस। ये यहाँ पे एरर आ चुका है दोस्तों। तो अभी ये जो पैसा है ये मैंने ई फंड ट्रांसफर किया है। तो मैं स्पेस डाल के यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर लिख देता हूँ। तो मैंने ई फंड के जरिए मैंने ये पैसा ट्रांसफर किया है। तो वो सब अकाउंट नंबर वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लिख के फिर इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करोगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप Ctrl+H प्रेस करके इसको डबल एंट्री मोड कर दोगे तो सिंपली ये इस तरीके से एंट्री आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाएगी, मैंने इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अभी क्रेडिट साइड में यहाँ पे HDFC बैंक आ गया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा SBI। ओके, SBI 5,000 ले लिया। उसके बाद अभी यहाँ पे मुझे DR लिखना पड़ेगा। DR लिखने के बाद स्पेस बटन प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा HDFC। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 5,000। अभी जैसे आप एंटर करोगे देखिए ई फंड ट्रांसफर है, एंटर करके अभी देखिए इस तरीके से ये जो डबल एंट्री मोड में एंट्री है आप करोगे, ऊपर आ जाएगी क्रेडिट साइड, नीचे आ जाएगी यहाँ पे डेबिट साइड। जो नरेशन है वो नरेशन आप डाल दोगे, एंटर करके इसको आप सेव कर दोगे दोस्तों। तो बेसिकली इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री जो है ये यहाँ पे की जाती है। अभी इसमें एक और चीज़ मैं लास्ट आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि एक एम्प्लॉय से कैश दूसरे एम्प्लॉय को हैंड ओवर की है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंड ओवर कैश ₹40,000 फ्रॉम कैशियर 1 to कैशियर 2। देखिए अभी कैशियर 1 के पास 40,000 था। ओके, उसने क्या किया, वो 40,000 कैशियर 2 को हैंड ओवर कर दिया मेरे दोस्तों। तो अभी ये एंट्री किस तरीके से पास होगी ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैशियर 1 ये गिवर है तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और कैशियर 2 जो है दोस्तों ये रिसीवर है। ओके, कैशियर 2 जो है ये बेसिकली रिसीवर है तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। बट अभी इसको अगर इसको 40,000 हैंड ओवर करना है तो पहले यहाँ पे कैशियर के पास
40,000 होना तो चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे और एक एंट्री पास कर देता हूँ, इसको 8 नंबर दे देता हूँ और इसको मैं 9 नंबर दे देता हूँ। ऐसे समझेंगे कि विड्रॉ 50,000 बाय कैशियर, देखिए बाय कैशियर 1 फ्रॉम बैंक। अभी देखिए ये जो 50,000 कैश है ये विड्रॉ हो चुकी है, और ये किसने विड्रॉ की है, कैशियर 1 ने विड्रॉ की है बैंक से 50,000, और फिर वो उसके पास आ गई, और उसके बाद उसने कैशियर 1 ने कैशियर 2 को 50,000 में से 40,000 जो है वो यहाँ पे हैंड ओवर कर दी। अभी देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, पहले ये ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देते हैं, विड्रॉ 50,000 बाय कैशियर फ्रॉम बैंक। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर, यहाँ पे क्रेडिट जो है वो जाएगा बैंक को। मैंने यहाँ पे ले लिया SBI, कितना विड्रॉ हो रहा है 50,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 50,000, एंटर की प्रेस कर दी। अभी चेक से विड्रॉ हो रहा है या कैसे, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो चेक, कैशियर पैसा निकाल रहा है तो चेक से होगा। ओके, अभी देखिए डेबिट, अभी डेबिट मुझे यहाँ पे कैश को नहीं देना है, मुझे डेबिट यहाँ पे देना है कैशियर को, बिकॉज कैशियर को पैसा मिल रहा है ना, ये हमारा जो कैशियर 1 है, तो उसका मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ। देखिए दोस्तों क्रिएट, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैशियर 1। अभी देखिए यहाँ पे कैशियर 1 का लेजर आप किसके अंडर बनाओगे, कैशियर 1 के जो पास कैश होगी वो बिजनेस में ही रहने वाली है, उसकी ओनरशिप चेंज हो रही है क्या, नहीं। तो कैशियर 1 का लेजर मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैश इन हैंड के अंदर। जैसे कैश का लेजर दोस्तों कैश इन हैंड के अंदर होता है, वैसे ही कैशियर का लेजर मैं यहाँ पे बना दूंगा कैशियर, कैश इन हैंड के अंदर। ओके, देखिए एंटर एंटर। तो अभी ये देखिए 50,000 जो है ये किसके पास जा रहे हैं, कैशियर 1 के पास। ओके, अभी एंटर की प्रेस कर दी मैंने, एंटर एंटर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री मैंने पास कर दी। अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री हमें पास करनी है। कैशियर 1 ने क्या किया, उसके पास जो 50,000 थे उसमें से 40,000 यहाँ पे कैशियर 2 को ट्रांसफर कर दिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्रेडिट जो है वो हम देंगे कैशियर 1 को, बिकॉज वो पैसा दे रहा है, तो उसमें से देखिए 40,000 यहाँ पे आ जाएंगे। और डेबिट जो है स्पेस बटन दबा के मुझे देना है कैशियर 2 को, बिकॉज वो रिसीवर है। बट देखिए अभी यहाँ पे कैशियर 2 का लेजर है ही नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। Alt+C प्रेस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कैशियर 2। इसका लेजर हम बनाएंगे अगेन कैश इन हैंड के अंदर। तो देखिए इस तरीके से कैशियर 2 का लेजर बन चुका है, 40,000 यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप इसकी एंट्री सिंगल एंट्री मोड में करते हो, देखिए मैंने Ctrl+H प्रेस कर दिया, सिंगल एंट्री ले लिया, तो इस तरीके से होगी। ऊपर आ जाएगा कैशियर 2 बिकॉज वो हो जाएगी डेबिट साइड, नीचे आ जाएगा कैशियर 1 बिकॉज वो हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट साइड। और इसकी एंट्री आप इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दोगे। नरेशन में आपको जो लिखना है उस ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल आप लिख सकते हो, एंटर की प्रेस करके यहाँ पे आप कंप्लीट इसको कर दोगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये जो सब कॉन्ट्रा एंट्रीज है ये यहाँ पे पास ऑन की जाती है। सो आई होप आपको किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री में बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉ, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको कैश ट्रांसफर करना है, या फिर आप ही के बिजनेस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैश को ट्रांसफर करना है, तो ये सब चीज़ें किस तरीके से की जाती है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी देखिए दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कैश कितनी है और बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या फिर आपके किस एम्प्लॉय के पास आपके बिजनेस का कितना पैसा है, ये अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप क्या करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे गो टू में चले जाओगे। गो टू में चले जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैश बैंक बुक। ओके, गो टू जो होता है वो सब MIS होता है, इसमें सब आप रिपोर्ट्स देख सकते हो। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया कैश बैंक बुक। अभी कैश बैंक बुक लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा, देखिए ये जो ग्रुप है ये कैश इन हैंड का है, तो आपके पास ओवरऑल अभी कैश कितना है 3,70,000 आपके पास ओवरऑल कैश है। उसमें से देखिए एक्चुअल कैश बिजनेस में कितना है 3,20,000 है। 10,000 रुपीज कैश है कैशियर 1 के पास, 40,000 रुपीज है कैशियर 2 के पास। और देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो आपको दिख रहा है। बैंक अकाउंट्स में टोटल आपके है IG और यहाँ पे अभी देखिए बैंक अकाउंट में मेरे दो बैंक अकाउंट है, दोनों को मिला के यहाँ पे 1,50,500 रुपीज है।
उसमें से 5000 रुपीज़ है मेरा HDFC बैंक में और SBI में है मेरा 1,45,500 रुपीज़। ओके, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मेरे पास ओवरऑल बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों को मिला के है 5,20,500 रुपीज़। ओके, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। और अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कैश कितनी है और आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे चेक की जाती है। सो आई होप आपको दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर की सब एंट्रीज प्रॉपरली समझ में आई होगी। इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वाउचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।